ज़ोन ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा एक दामन डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। इसमें हमने जो डिज़ाइनिंग की है वो हमने फैब्रिक पट्टी से, पल से और नगीने से हमने जो है इसकी डिज़ाइनिंग की है और इसको हमने लेस से डिज़ाइन किया है। तो आइए सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक लंबी सी फैब्रिक पट्टी है। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। 2 इंच की हमने जो है यहाँ पे फैब्रिक पट्टी ली है। उसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। प्रेस करके अब इसको हमने अच्छे से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये देख लेना है आपने कि किस तरह से हमने जो है इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं और कितना ही हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए, 1 पाँव की हम यहाँ पे सिलाई लगा रही हैं। इस तरह से एक पट्टी रेडी करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो इस तरह की 3-4 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। क्योंकि ये डिज़ाइन मैं दामन के लिए बना रही हूँ। दामन के लिए मुझे इस तरह की 3-4 पट्टियों की ज़रूरत होगी। तो एक पट्टी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। बाकी पट्टियाँ मैं ऑफ कैमरा मैं जो है वो रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो एक लंबी सी पट्टी यहाँ पे रेडी कर लेनी है। अगर आपके पास एक बहुत लंबी फैब्रिक पट्टी है तो आप उन्हें 1-2 ही रेडी कर लेनी है। मेरे पास ये छोटी-छोटी सी फैब्रिक पट्टियाँ थी तो मैंने इस तरह की 3 पट्टियाँ जो है यहाँ पे रेडी की थी। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा कट करने के बाद ये देखिए जी, दूसरी साइड से भी हमने इसका धागा कट कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इस पट्टी को नीट कर देना है और उसके बाद हमने इसको सीधा करना है। तो ये आपने देख लेना है, ये मेरे पास है एक सुई धागा। इसकी हेल्प से हम इस पट्टी को सीधा कर लेंगे। अगर आपके पास कोई टूल है तो आप टूल की हेल्प से भी जो है इस पट्टी को सीधा काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1-2 टाँके लगा के अच्छी तरह से जो है इसको लॉक कर दिया है। अब इसको हमने सोई को अंदर से गुजार लेना है। उल्टी साइड सी जो सोई होती है उसको हमने इस तरह से गुजार लेना है और इस पट्टी को जो है हमने जल्दी-जल्दी से सीधा कर लेना है। तो ये देखें जी, इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, इस तरह से हमने जो है इस पट्टी को सीधा कर लेना है। तो मैं जल्दी से ये इस पट्टी को सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, इस पट्टी को हमने जो है इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए जी, अपनी तरफ से इसको ऐसा से खींच लेना है। अच्छे से हमने जो इसको सीधा कर दिया है। अब इसके ऊपर प्रेस करना है। तो प्रेस करने का भी एक तरीका है, वो भी आपने देख लेना है। तो सुई धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया है। कट करने के बाद ये जो फैब्रिक पट्टी है, ये जो इसकी सिलाई है, इसको हमने इस तरह से सेंटर में कर लेना है और इस तरह इसके ऊपर जो है अच्छे से प्रेस कर देना है। इस सिलाई को हमने जो है सेंटर में काट दिया है और इसको हमने अच्छी तरह से 3 पट्टियाँ हमने इस तरह से रेडी कर दी हैं। ये देखिए कितना नीट और प्यारी सी हमारे पास ये फैब्रिक पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इसकी हमने एक साथ ही कटिंग करनी है। तो ये आपने देख लेना है, ये मेरे पास जो पट्टियाँ इनको हमने बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद इसको हमने जो है यहाँ पे कट कर लेना है। तो आपने देख लेना है कितना साइज़ का हमने जो है यहाँ पे कट करना है और इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। इस तरह से हमने इसको जो है यहाँ पे एक साथ ही कट कर दिया है। अब इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, जो इसका जो साइज़ है वो तकरीबन हमने जो है यहाँ पे बता देती हूँ, 3 इंच हमने इसका साइज़ रखा है और इसी हिसाब से हमने जो है सारी पट्टियों को इस तरह से कट कर लेना है। तो थोड़ी सी पट्टियाँ मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने जो है इस पट्टियों को बराबर करके इसकी हमने जो है यहाँ पे कटिंग कर देनी है। अच्छा, आप इस डिज़ाइन को ट्राउज़र पर बना सकते हैं, कैपरी पर बना सकते हैं। अगर आपने इस डिज़ाइन को दामन और स्लीव्स पर बनाया तो स्लीव्स और दामन पर इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सारी पट्टियों को एक साथ कट कर लेना है। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हमने जो है इसको बाद में कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह की हमने बहुत सारी पट्टियाँ जो है इस तरह से कट कर लेनी है। इस तरह से मैंने 3 पट्टियाँ यहाँ पे रेडी की थी। अगर आप बना रही हैं अपने ट्राउज़र के लिए तो उसके लिए भी आपको इतनी ही पट्टियों की जो है वो ज़रूरत होगी। ये देखें, इस तरह जैसे मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है सारी पट्टियों को इस तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास एक पेपर है, इसके ऊपर ये देखिए, ये मेरे पास पेपर है, इसके ऊपर हमने सेंटर का निशान बनाना है। तो यहाँ पर देखें, पट्टी को हमने इस तरह से जो है इसका जो सिलाई है उसको हमने सेंटर में काट दिया है। अब ये जो मेरे पास पेपर है इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके सेंटर का निशान बना लेना है। इसके ऊपर फिर मैं पेंसिल से भी अच्छे से एक निशान बना लूँगी ताकि हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो एकदम नीट बने। यहाँ पर हमने इस तरह से पट्टी को रखना है। उससे पहले मैं इसके ऊपर जो है वो एक निशान बना लूँगी पेंसिल की हेल्प से ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। अब यहाँ पर हमने जो है एक निशान बना लिया है। ये देखें जी, इस तरह से निशान बनाने के बाद अब इस तरह से मैंने पट्टियाँ रखनी है। तो पट्टियाँ आपने देख लेनी है कि किस तरह से जो है हमने इनको स्टिच करना है। तो ये देखें जी, इस तरह से एक पट्टी मैंने यहाँ पे रख दी है। तो इस तरह से हमने जो है दूसरी पट्टी भी यहाँ पे रख देनी है और ये जो हमने सेंटर की सिलाई है इसी के ऊपर ही हमने दोबारा से जो है वो सिलाइयाँ लगा देनी है। तो इससे हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट बनेगा। अगर हम अंदाजे से लगाएंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल भी अच्छा और नीट नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे सेंटर से एक निशान बना दिया है। अब इस तरह से मैंने सारी यहाँ पे पट्टियाँ को इस तरह से रखते जाना है। सेंटर का हमने कोई गैप नहीं रखना, बिल्कुल इसके साथ साथ हमने सारी पट्टियाँ रखनी है बराबर में और इस तरह से हमने जो है उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। 3-4 पट्टियाँ हमने यहाँ पे इकट्ठे भी रख सकते हैं और इस तरह से हमने जो है इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो इससे भी हमारा डिज़ाइन है वो जल्दी तैयार होगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं कम टाइम में आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। अच्छा, मेरे चैनल पर इस तरह की बेशुमार डिज़ाइनिंग जो है वो मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ट्राउज़र डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और बहुत ही प्यारे प्यारे कैपरी डिज़ाइन हमने जो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। उसकी वीडियो बहुत ही ईजी तरीके से, कलर कंट्रास्ट भी बहुत ही प्यारे प्यारे हमने जो रखे हैं वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस पेपर के ऊपर हमने जो है सारी इस तरह से जो है डिज़ाइनिंग कर लेनी है। इस डिज़ाइनिंग के बाद हमने जो है इसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी लेस जो है उसको भी हमने डिज़ाइन करना है। इसके ऊपर मैंने 2 लेसें रख के देखी थी। एक मैंने यहाँ पे शटर लेस लगाई है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बाद हमने जो है दूसरी लेस लगाई है फैंसी वाली और सीक्वेंस वाली। वो सीक्वेंस वाली जो लेस थी वो इसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। उसके साथ हमने जो है इसकी डिज़ाइनिंग की है।
तो आपने जो है वीडियो को फुल कंप्लीट देख लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब इस तरह से हमने जो है इसके ऊपर सारी हमने यहाँ पे जो है इस तरह से पट्टियाँ लगा दी हैं। अब ये मेरे पास डोरी है और ये डोरी आपको मार्केट में हर जगह से मिल जाती है, हर शॉप से मिल जाती है। इसके बहुत सारे कलर होते हैं। इस डोरी को हमने इस तरह इसके सेंटर में रखना है। जो अब हमने अभी सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ही अब हमने जो है इसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल उसी निशान के ऊपर हमने जो है इस डोरी को यहाँ पे रखना है और इसके ऊपर जो है सिलाई लगा देनी है। इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इसकी डिजाइनिंग करनी है, तो वो भी आपने लाजमी देख लेना कि इसके बाद हमने किस तरह से जो है इसकी डिजाइनिंग करनी है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी सिलाई लगा दी है। और ये सिलाई लगाने के बाद अब इसको जो है मैंने यहाँ पे कट कर देना है। कटिंग हमने इस तरह से कर लेनी है। एक्स्ट्रा जो डोरी है उसको भी मैं यहाँ पे कट कर दूंगी, उसको भी हमने इस तरह से कट कर दिया है। दोनों साइडों से हमने धागे भी जो है इसको कट करके फैब्रिक पट्टी को नीट कर देना है। अच्छी तरह से हमने जो है इसको नीट कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमने इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है। तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है फैब्रिक पट्टी को, ये देखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो आगे की भी हमने जो है डिज़ाइनिंग करनी है, वो भी आपने लाजमी देख लेना है कि किस तरह से जो हमारा ये प्यारा सा डिज़ाइन रेडी होगा। अच्छा, यहाँ पर देखें सारी पट्टियों को हमने इस तरह से फोल्ड करना है। थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो है हमारा डिज़ाइन यहाँ पे रेडी होगा। अच्छा, इस डिज़ाइन के बाद आपने देख लेना कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक फैंसी लेस को डिज़ाइन करना है जो कि बहुत ही प्यारी है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है फैब्रिक पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने जो है सिलाई लगा देनी है। अच्छा, थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने जो है इसके साथ लेस भी अटैच करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमने सारी पट्टियों को इस तरह से फोल्ड करना है और उसके ऊपर जो है एक सिलाई लगा देनी है। एक साइड से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, फिर दूसरी साइड से भी आपको दिखाऊंगी कि दूसरी साइड से भी हमने जो है किस तरह से जो है वो सिलाई लगानी है। ये देखेंगे इस तरह से जब हमने डोरी को इसके सेंटर में रखा है तो इससे हमारा डिज़ाइन जो है बहुत ही नीट और खूबसूरत बन रहा है। अगर हमने डोरी को यहाँ के सेंटर पर नहीं रखा तो फिर डिज़ाइन जो है बहुत ही लूज रेडी होता है। तो ये देखेंगे इस तरह से हमने जो है एक साइड से मैं आपको यहाँ पे रेडी करके दिखा दे रही हूँ। फिर उसके बाद हमने जो है दूसरी साइड से भी इसी तरह से जो है सिलाई लगानी है। तो वो भी आपने लाजमी से देख लेना कि किस तरह से हम दूसरी साइड से सिलाई लगाते हैं। अच्छा, मैंने जो यहाँ पे फैब्रिक रखा है एक ही कलर का रखा है। अब दो कलर का भी कंट्रास्ट भी यहाँ पे जो डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैंने इस बार जो है यहाँ पे एक ही कलर की डिजाइनिंग की है। इसके ऊपर अगर आपने दो कलर की भी डिजाइनिंग की तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रास्ट की डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है एक साइड पे सारी जो है सिलाइयाँ लगा दी हैं। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए अब दूसरी साइड से भी मैं आपको थोड़ा सा डिजाइन बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है दूसरी साइड से भी फैब्रिक को पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इससे हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत रेडी होगा और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये हमारा दामन का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो ये देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पर भी सिलाइयाँ लगा देनी है इस तरह से। तो जल्दी जल्दी से मैं ये डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह से हमने इसके ऊपर लेस लगाई है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर जो नगीने भी डिज़ाइन किए हैं, तो वो भी आपने लाजमी से देखना है कि नगीने हमने किस तरह से डिज़ाइन किए हैं। और इसमें हमने जो है पिंटिक्स की भी डिज़ाइनिंग की है, तो वो भी आपने देख लेना है कि हमने दामन के ऊपर किस तरह से पिंटिक्स की डिज़ाइनिंग की है। अच्छा, फैब्रिक पट्टी और पिंटिक्स की डिज़ाइनिंग जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने जो है पेपर के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग की है। आप हॉट पेपर के ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। आप पेपर की जगह कोई फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे पेपर ही यूज़ किया है, मैंने इसके साथ कोई और फैब्रिक यूज़ नहीं किया। तो ये देखें एक साइड से मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। अब सिलाई मैंने इस तरह से लगा दिया। सिलाई लगा के अब इसका धागा मैंने यहाँ पे कट कर देना है। धागा अच्छी तरह से मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो रेडी हो चुका है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। तो ये देखिए मेरे पास लेस है और ये जो लेस है ये फैंसी लेस है। इसको हमने इस तरह से रखना है और इसके ऊपर जो है वो मैंने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें एक साइड से मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ, दूसरी साइड से हमने जो है वो बाद में सिलाई लगा देनी है। तो ये जो हमने अभी सिलाई लगाई है फैब्रिक पट्टी वाली, उसी के ऊपर ही हमने जो है इस लेस को यहाँ पे रखना है और इस तरह से हमने उसके ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। जैसे मैं आपको अभी ये सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से अब सारी पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से जो है सारी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दिया। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो ये लेस है इसको भी हमने यहाँ से कट कर देना है। अच्छी तरह से लेस को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी और धागे को भी मैंने इस तरह से जो है वो कट कर देना है इस तरह से। ये देखें जी, अच्छी तरह से हमने इसकी कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद लेस की भी हमने इस तरह से कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद ये देखें अब इस तरह से दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से लेस को लगा देनी है। अच्छी तरह से हमने जो है लेस को यहाँ पे अटैच कर दिया है। धागे मैं यहाँ पे कट कर दूँगी, इसको मैंने यहाँ से नीट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर देखें ये मेरे पास एक पट्टी है। इस पट्टी को हमने जो है अपने दामन के ऊपर इस तरह से लगाना है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया है, अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। फ्यूजन पेपर मैंने यहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि फ्यूजन पेपर हम हमेशा ट्राउजर के ऊपर ही लगाते हैं। तो दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने जो है इस तरह से बिल्कुल किनारे की यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। थोड़ी सी लेस हमने बिल्कुल इसके अंदर रखनी है और थोड़ी सी हमने जो है बाहर की तरफ से रखनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो है हमारा ये डिज़ाइन रेडी होगा। अब सारी पट्टी को हमने इस तरह से जो है बिल्कुल इसके किनारे किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। जैसे मैं आपको अभी ये लगा के दिखा रही हूँ, किनारे की सिलाई लगानी है, बारीक सिलाई लगानी है। बहुत ही नीट और खूबसूरत हमारा डिज़ाइन लगेगा। ये देखें इस तरह से। अच्छा, इस तरह से हमने जो अपने दामन के ऊपर इस तरह की पट्टी को अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि दूसरी साइड से हमने किस तरह से लगाना है, पिंटिक्स हमने किस तरह से रेडी करनी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको और भी सारी डिजाइनिंग शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये देखें इस तरह से हमने जो है इस पट्टी के ऊपर सारी सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका जो धागा है वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी।
अच्छा, अब इस तरह से ये मेरा दामन है, तो इसके ऊपर हमने जो है इस तरह से अपने फैब्रिक को रखना है। ये जो हमने फैब्रिक पट्टी वाला डिज़ाइन बनाया है और इसी सिलाई के ऊपर ही दोबारा से सिलाई लगा देंगे। ये देखें जी, ये जो हमने अभी सिलाई लगाई है लेस वाली, इसी के ऊपर ही अब हमने जो है दोबारा से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल हमने जो है यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अच्छी तरह से हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हमने जो है वो सीधा कर लेना है। ये देखिए मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँ, धागा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब धागा कट करने के बाद इसको हमने सीधा कर दिया। अब इसके ऊपर जो है हमने एक टॉप स्टिच लगा देना है। तो मैं यहाँ पे आपको टॉप स्टिच लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। धागा हमारा सेम कलर का होगा तो हमारी डिज़ाइनिंग भी अच्छी होगी। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको जो है वो टॉप स्टिच लगा के दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हमने जो है पिंडिक्स रेडी करनी है। इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी। ये देखें जी, पहले मैं आपको जो है ये टॉप स्टिच लगा के दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से हमने जो है इसको नीट खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा देनी है। फैब्रिक हमारे बिल्कुल भी जो है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने जो है इसके ऊपर सारी जो है टॉप स्टिच लगा दी है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा हमने इस तरह से कट कर देना है। धागा कट करने के बाद ये देखें जी, अब इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने जो है इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हमने जो है इस तरह से निशान लगा दिए हैं इस तरीके। अब इसके ऊपर हमने जो, मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ, तकरीबन हमने जो है यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया है। अब इसको हमने जो अच्छी तरह से प्रेस करके निशान बना दिया है। अब यहाँ पर पिंडिक्स आपको रेडी करके एक दो दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है इसके ऊपर पिंडिक्स रेडी करनी है, मोटे वाले या बारीक वाले। तो यहाँ पर देखिए जी, बिल्कुल हमने यहाँ पे बारीक वाली पिंडिक्स रेडी करनी है। बहुत ही नफीस और बारीक वाली हम यहाँ पे पिंडिक्स रेडी करेंगे। बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर जो है वो हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। एक साइड से मैंने सिलाई लगा दी है, तो एक और भी मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें जिस तरह से, आप दूसरी भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर जब हम प्रेस करके इसके निशान बना देते हैं तो फिर इसके ऊपर स्टिचिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। स्टिचिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये देखें, इसके ऊपर अभी मैं यहाँ पे जो आपको पिंडिक्स बना के दिखा देती हूँ। दामन का बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है। अब इसके ऊपर हमने पिंडिक्स रेडी कर दी है। अब इसी तरह से हमने जो है तीसरी भी यहाँ पे रेडी कर देनी है। इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा कटिंग करने के बाद अब इस तरह के ऊपर हमने जो है तीसरी भी पिंडिक्स रेडी कर दी है। इस तरह से हमने जो है सारी यहाँ पे पिंडिक्स रेडी करने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अब इसका ये जो पेपर है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने जो इस पेपर को यहाँ से रिमूव करना है। बिल्कुल छोटे छोटे पेपर भी हमने यहाँ से उतार देने हैं। ये देखें इस तरह, जैसे मैं आपको यहाँ पे उतार के दिखा रही हूँ। ये हमने यहाँ पे डबल पेपर लगाया था, तो सारे पेपर हम यहाँ पे उतार देंगे। अब ये मेरे पास नगीने हैं, तो मैं यहाँ पे नगीने की डिज़ाइनिंग करूँगी। आप ये वाला जो ड्रेस है इसे फंक्शन के लिए भी बना सकते हैं। कतान सिल्क के ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर देखें जी, बिल्कुल हमने यहाँ पे गिलू लगाई हुई है। अब गिलू के ऊपर ही हमने जो है यहाँ पे अपने नगीने लगा रही हैं। आप नगीने की जगह यहाँ पे पल्स भी यूज़ कर सकते हैं। पल्स की डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं, अगर आप फंक्शन के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं अपने दामन और स्लीव्स के ऊपर। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सारे नगीने लगा दी हैं। अच्छी तरह से हमने सारे नगीने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये देखें इस तरह से आप सारे मैं यहाँ पे लगा के आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने जो नगीने लगाई हैं वो मैंने फैब्रिक ग्लू से लगाई है। फिर बाद में हमने इसको हैंड स्टिच लाजमी से जो कर देना है। ये देखें, अगर हमने इसको हैंड स्टिच नहीं किया तो फैब्रिक जो है वो बिल्कुल भी रफ हो जाएगा। जब हम वॉश करते हैं अपने ड्रेस को तो ये जो नगीनी होती है ये उतर जाती है और हमारा जो ड्रेस है वो एकदम रफ हो जाता है। तो आपने जो है जब भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है तो नगीने आपने हैंड स्टिच ही करनी है। तो हर रोज़ मैं आपके लिए एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।